जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारत सरकार ने इंडिया म्यांमार के बाउंड्री लाइन को पूरी तरीके से फेंस करने का निर्णय बना लिया है और ऐसी जानकारी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा दी गई है। तो चलिए जानते हैं कि भारत सरकार भारत म्यांमार के बॉर्डर को पूरी तरीके से सील पैक क्यों करना चाहती है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन के। पिछले एक दो सालों से हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारत और म्यांमार के बॉर्डर में आपकी जो एक्टिविटियां हैं वो इलीगल रूप लेती जा रही हैं। और पिछले साल हमने मणिपुर में दंगों की स्थिति देखी थी और लगातार हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं वो आतंकवादी गतिविधि में जो है आहत होते जा रहे हैं। उनको जो उग्रवाद हैं वो निशाना बनाकर वो म्यांमार की तरफ आपके भाग जाते हैं। और जिस प्रकार का भारत और म्यांमार की तरफ का बॉर्डर सिस्टम है या फिर हम कह सकें कि जियोग्राफिकल एरिया है वो काफ़ी आपका एडवर्स है। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि अब ये 1643 किलोमीटर के भारत और म्यांमार के बॉर्डर को पूरी तरीके से फेंस करेंगी और वहां पर हमारी जो पेट्रोलिंग एक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ द मूव कुड वर्चुअली पुट एन एंड टू दी FMR फ्री मूवमेंट रीजन। तो देखिए रेजिम FMR है क्या, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। गृह मंत्री के द्वारा जो है ये जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी गई है। उन्होंने कहा है कि इट हैज डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ फेंस अलोंग द एंटायर 1643 किलोमीटर बॉर्डर इंडो म्यांमार टू फैसिलिटेट बेटर सर्विलांस पेट्रोल ट्रैक अलोंग द बॉर्डर विल बी ऑल्सो बी द पेव्ड। अभी भारत सरकार ने मणिपुर के पास एक मोरे आपकी जगह है, तो ये म्यांमार से बॉर्डर आपका शेयर करता है। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर का आपका स्ट्रेच है, इसको ऑलरेडी आपका फेंस किया जा चुका है। हाइब्रिड सर्वेलेंस भारत सरकार ने लगा दिया है और इस बार अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का बजट देखो तो पिछली बार की तुलना में उसको भी इंक्रीज किया गया है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के 1 किलोमीटर रेखा को भी आपका पूरी तरीके से फेंस किया गया है, जिससे कि म्यांमार से कोई लोग भारत में आपका ना आ पाए। अभी हम देख रहे हैं कि 2021 से ही म्यांमार में मिलिट्री को यानी कि मिलिट्री शासन लगा हुआ है, डेमोक्रेसी पूरी तरीके से वहां पर तार है। और वहां पर एक आपका एथनिक लोकल ग्रुप है, अराकन आर्मी उनका नाम है, उनके द्वारा म्यांमार सेना को आपका निशाना बनाया जा रहा है, जिससे कि म्यांमार सेना भारत में आके शरण ले रही है। तो ये भी हमारे लिए एक चुनौती बन रहा है कि वहां की सेना खुद को नहीं संभाल पा रही है तो बॉर्डर को क्या संभालेगी। इसी कारण से पूरे बॉर्डर को फेंस करने का निर्णय भारत सरकार ने लिया हुआ है। Additionally, fence work covering approximately 20 किलोमीटर इन मणिपुर have also been approved और इसका वर्क जो है जल्द ही आपका शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ भारत सरकार जो है NRC अर्थात नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन पर आपका काम कर रही है। CA पर भी आपके जल्दी ही रूल को आपका ले दिया जाएगा। मणिपुर 390 किलोमीटर के बॉर्डर को आपका म्यांमार के साथ पूरा शेयर करता है, जिसमें 10 किलोमीटर की सीमा रेखा को अभी तक फेंस किया जा चुका है और बाकी की बची 380 किलोमीटर को भी जल्द ही कर दिया जाएगा। कौन कौन से स्टेट हैं भारत के जो कि म्यांमार से सीमा साझा करते हैं? तो टोटल 4 स्टेट हैं, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और आपका अरुणाचल प्रदेश। और दोनों देशों के बीच में फ्री मूवमेंट रेजिम 2018 में इसको साइन किया गया था, जिसमें यह कहा गया था जो भी दोनों देशों के जो ट्राइबल्स लोग हैं वो एक दूसरे के देश में आपका आवाजाही कर सकें 16 किलोमीटर तक, जिससे कि उनका लाइवलीहुड जो है वो सही तरीके से चल सके। चलिए अब हम जानते हैं कि फ्री मूवमेंट रेजिम आपका है क्या। जैसा मैंने बताया, भारत सरकार के द्वारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए वर्ष 2018 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था और कहा गया था कि 16 किलोमीटर तक दोनों देशों के जो लोग हैं वो विदाउट वीजा मूव कर सकते हैं। लेकिन अब इसका दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। जो आपके इंसर्जेंट्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, मिलिटेंट्स हैं, क्या करते हैं, भारत में आपका हमला करते हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं। मणिपुर में आपने देखा था आरक्षण के विरुद्ध जो है आपका जो चीज़ें हुई थी उससे दंगा आपका भड़क गया था। 60,000 से ज़्यादा लोग आपके विस्थापित हो गए थे और जो भी दंगाई थे वो दंगा करके गोली चला के जो है म्यांमार की तरफ भाग जाते थे और इसी FMR का जो है वो सहारा ले लिया करते थे। भारत और म्यांमार के बॉर्डर का पार्टीशन ब्रिटिशर्स के द्वारा 1826 में किया गया था
और जब इन्होंने आपका पार्टीशन किया तो उन्होंने लोकल इनहेबिटेंट्स की, यानी कि वहां पे जो आपके लोकल लोग हैं, ट्राइब्स हैं, उनकी सहमति के बगैर पार्टीशन आपका कर दिया। जब पार्टीशन कर दिया और बिना पूछे हुए, तभी से आपकी समस्या आपकी पनपती जा रही है। साथ ही साथ पीपल टू पीपल इंटरेक्शन को प्रमोट करने के लिए फ्री मूवमेंट रेजिम को आपका लाया गया था, जिससे कि हम लोकल ट्रेड बिजनेस एक्टिविटी को आपका बूस्ट कर पाए, क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स को फैसिलिटेट कर पाए। लेकिन इसका कुप्रभाव देखा जा रहा है और इसलिए भारत सरकार ने कहा कि अब हम इसको हटाएंगे और पूरी तरीके से पूरा बॉर्डर जो चारों स्टेट्स है वहां पर फेंसिंग कर देंगे, जिसमें सबसे बड़ा बॉर्डर आपका मणिपुर का आता है। स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस अगर हम म्यांमार की देखें भारत के लिए, तो भारत सरकार 2014 में लुक ईस्ट पॉलिसी को हटाकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाई थी, जिससे कि हम अपने डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव के साथ म्यांमार से इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक, कल्चरल रिलेशन को आपका बेहतर कर सकें और एशिया पैसिफिक रीजन की तरफ इनको बढ़ावा दे पाए। म्यांमार सार्क, आसियान, बिम्स्टेक, मैकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन में भारत का सहयोगी है और जिससे कि हम अपने सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक एक्टिविटी को और भी आगे बढ़ाते हैं। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भी भारत और म्यांमार के बीच में चलाया जा रहा है, जो कि कोलकाता से लेकर सीतवे पोर्ट तक आपका म्यांमार सी से आपका रास्ता देता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 539 किलोमीटर का ये रास्ता है। ये कोलकाता है भारत का, वेस्ट बंगाल में, और इधर यानी बे ऑफ बंगाल से जाते हुए म्यांमार सी से होते हुए आप सभी इस तरफ म्यांमार के सीतवे पोर्ट तक जा सकते हो। इसका निर्माण भी भारत ने आपका करवाया हुआ है, लेकिन इस प्रकार की अगर वहां पर गतिविधियां होंगी, वहां की आर्मी खुद कमजोर हो जाएगी, तो हम अपने बॉर्डर्स की रक्षा कैसे कर पाएंगे। इसलिए भारत सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है। भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरफ म्यांमार में इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट को चला रहा है, जिससे कि भारत के मणिपुर के मोरे से लेकर जो है थाईलैंड के मेसो तक हम जो है सड़कें बना सकें, हाईवे बना सकें और अपनी रोड कनेक्टिविटी को बढ़ा सकें। अभी कोकोआ आइलैंड है, तो वहां पर चाइना अपनी एक्टिविटी आपका कर रहा है और भारत ने काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया जताई है म्यांमार के खिलाफ कि देखिए आप चाइना को यहाँ पर आने बिल्कुल ना दीजिए, क्योंकि अगर चाइना मान लीजिए यहाँ पे कोकोआ आइलैंड की तरफ आएगा तो वो क्या करेगा, अपने सर्वे वेसल्स को लाएगा, यहाँ पर निगरानी करेगा, जो कि काफ़ी चिंताजनक बात भारत के लिए आपकी रहेगी। मेजर एथनिक ग्रुप्स म्यांमार में आपके हैं और अभी तक 135 एथनिक ग्रुप्स आपके रिकॉग्नाइज किए गए हैं, बट रोहिंग्या हैव बीन रेंडर्ड स्टेटलेस एंड स्ट्रिप्ड ऑफ देयर सिटीजनशिप। रोहिंग्या ने काफ़ी उत्पात म्यांमार में मचाई थी, फिर म्यांमार की आर्मी ने और उनके लोगों ने उनको आपका भगाया था। 1 लाख से ज़्यादा म्यांमार रोहिंग्या तो यहाँ पे हैं और वो भी जो है एक प्रकार से सिक्योरिटी कंसर्न भारत के लिए आपका बने हुए हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने कहा है कि अब पूरी तरीके से फेंसिंग की जाएगी, ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के रिटर्न और एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करिए और वॉर10 कोड का यूज कर लीजिए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।